यार ये ना कल वाले पॉइंट है, इसे इन लोगों को मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, ये पहला हमारा। और बाकी इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट स्टेप यही है कि आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो करना है ना, कि आपको पता होना चाहिए कि प्रमोशन कैसे करनी है। ठीक है, सामने वाले बंदे के साथ अपना प्लान शेयर कैसे करना है। अब जो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है कि अगर इस चीज की आप लोगों को समझ आ जाती है ना, तो आपके लिए लाखों रुपए कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि वेबसाइट के ऊपर जो काम कर रहे होते हैं ना, कि गेस्ट पोस्टिंग का, और छोटा सा एक हाइपर लिंक लगाते हैं ना, तो उसका लाखों रुपए चार्ज कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, इसके अंदर अगर आप कैंपेन रन करते हैं, ठीक है, तो आप कई एक अच्छी खासी एक हैंडसम अमाउंट जो जनरेट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो मार्केटिंग समझो कि मार्केटिंग का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट करना। अब दोहराए कदीम के अंदर से जब मतलब रेडियो का सबसे पहले सिस्टम आया, रेडियो के सिस्टम के आने के बाद सबसे पहली जो एडवर्टाइजमेंट वहां पे हुई है ना रेडियो के ऊपर, उससे उस कंपनी की मिलियंस से जो है ना बिलियंस में उसकी प्रोडक्शन चले गई। अब वहां से लोगों के अंदर मार्केटिंग का क्रेज सबसे पहले स्टार्ट हुआ। फिर जैसे जैसे दौर एडवांस होता गया, फ्लेक्सिस पे बात आई, टीवी पे बात आई, फिर उसके बाद एलईडीज में बात आई, फिर करते करते आज किसका दौर है? सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया क्या है? ये एक डिजिटल वर्ल्ड है। ठीक है, तो ये डिजिटल मार्केटिंग उसी की एक कैटेगरी है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने करना क्या होता है कि बेसिक चीज हमने सामने वाले एक कोई भी कंपनी को, प्रोडक्ट को अपना जो है ना ब्रांड के तौर पे ऐसे पिक करना है। अब उसे पिक करने के बाद हम लोगों ने जो है उसे आगे जो है रिप्रेजेंट करना है कि भाई ये आपका ब्रांड का प्रोडक्ट है, ये नया है मार्केट के अंदर, हम इसकी एडवर्टाइजमेंट करना जानते हैं, लेकिन बदले में हम इसका एक स्पेसिफिक मिशन आपसे लेंगे। ठीक है, अब चाहे वो ब्रांड कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर के वो नया आया तो उसकी कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं होती। गुची के ब्रांड को कौन नहीं जानता आप लोगों में से? अभी पिछले दिनों डकी भाई ने गिफ्ट किया था अपनी बेगम को गुची का पर्स 15 लाख का। था तो ले गया था तो कपड़ा ही ना। अब कपड़ा होने के बावजूद वो मतलब इनके 15 लाख का बिका, क्या था? ब्रांड था। ठीक है, अब उसकी निस्बत बाटा को देख लो, 3-4 हजार रुपए का जूता है। अब उसके निस्बत चावला वालों को देख लो, चावला वालों का वो पड़ा हुआ 15 रुपए का, बाटा वालों का नीचे पड़ा हुआ 4 हजार का। फर्क है ना दोनों में, चीज तो वही है। हालांकि चावला वाले जो है उनकी क्वालिटी बाटा वालों से ज्यादा अच्छी है, इसलिए ऊपर पड़ा है। ठीक है, अब यही चीज है कि मतलब ये ब्रांड की बात होती है। ठीक है, हमने एक कंपनी को ब्रांड बनाना है, तो ब्रांड कोई चीज तब बनती है जब ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी मार्केटिंग को समझते हैं, उसे जानते हैं। ठीक है, तो अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि इमोशंस जो होते हैं ना वो बहुत लाजमी होते हैं। जैसे अभी आप मेरे इधर देखे हाथ से ना, मुझे भी बीच बीच में फील आती है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही इमोशंस होते हैं कि देखो, अब मैकडोनल्ड क्या आपको कह रहा है कि बर्गर के साथ क्या कह रहा है? बी अ स्माइल, ठीक, बी स्माइल। अब मतलब ये नहीं कि वो आपको बर्गर नहीं बेच रहा, आपको स्माइल करने का कह रहा है, कोई ना कोई उसने इमोशन अटैच किया हुआ है। अब कोको कोला क्या कह रहा है? एंजॉय योर फंक्शन एंड स्टे ब्लेस्ड विद अस। ठीक है, यानी कि हमारे साथ रहो और महफूज रहो। ठीक है, अब कर क्या रहे हैं भाई? वो कोको कोला बेच के लोगों के गले खराब कर रहे हैं, लेकिन साथ इमोशन लगा दिया होगा उन्होंने। अब डोमिनोज जो है उसकी मार्केटिंग स्किल चेक करो कि उसने जब जब पिज्जा डिलीवर किया ना, उसने देखा कि जहां जहां पे बना हुआ है ना खड्डे रोड के ऊपर, उसने उनसे फिलअप करवा दिया। अब फिलअप करवाने के बाद वो जो खड्डे है ना, वहां पे साथ एक अपना ब्रांड टैग लगा जाता है कि भाई ये डोमिनोज ने फिल किया। अब इससे क्या हुआ? उसकी एडवर्टाइजमेंट ऐसी हुई कि लोगों ने देखा कि भाई जगह जगह पे रोड पे डोमिनोज लगा है, बोले हाँ भाई एक नया ब्रांड था, लेकिन नए ब्रांड होने के बावजूद वो बहुत ही हाई रेटेड चला गया। ठीक है, बहुत जल्दी अप हुआ डोमिनोज। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये होती है मार्केटिंग की बदौलत। अब मार्केटिंग के अंदर आपको सबसे पहले समझ आना चाहिए कि सामने वाले बंदे को इमोशनली अटैच कैसे करना है। ठीक है, कभी आप कोई एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया के ऊपर देख लो, कोई एक भी एडवर्टाइजमेंट ऐसा नहीं आप लोगों को मिलना कि जिसके अंदर उन्होंने कोई इमोशनली आपसे कॉन्टेक्ट करने की बात ना की हो। ठीक है, कोई ईद का फंक्शन हो जाए, ठीक है, तो आप हमारे साथ आप अपने हिफ्ज़ो ईमान में रहें, अल्लाह के हिफ्ज़ो ईमान में रहें और अपनी ईद को अच्छे से मनाएं। मतलब आज जाके कोई ना कोई इमोशनल जो इमोशन है ना, उन में को फेर देंगे अंदर। अब ये सारी जो चीज है ना, ये होती है इमोशनल। ठीक है, कि आपको इमोशनली खुद के साथ अटैच कर लेना। अब ये डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मेन जो आपको कैंपेन रनिंग के अंदर टिकटॉक भी आ जाती है, यूट्यूब भी आ जाती है, फेसबुक भी आ जाती है, इंस्टाग्राम भी आ जाती है, ट्विटर भी आ जाता है। अब ये सारे जो है ना, इनके ऊपर आप उसकी कैंपेन रन करवा के लीड जनरेशन कर सकते हो। ठीक है, उधर एक किसी भी कंपनी के लिए हाई रेटेडली पर्सन को एक अच्छी लीड को अचीव कर सकते हो। यानी कि अगर किसी कंपनी की 100 से 200 में प्रोडक्शन जा रही है, आप पे 1000 से 2000 के ऊपर इन डेज लेके जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, इतने लोग टीवी नहीं देखते जितने आजकल सोशल मीडिया देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज डिजिटल मार्केटिंग होती है। सर आपने बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप कोई भी एक प्रोडक्ट उठाते हैं, ब्रांड बनाते हैं अपना। हाँ, तो अब जैसा भी आप हम इधर फॉरएवर की ट्रेनिंग के लिए बैठे,
फॉरएवर नहीं अलकासिम है, फॉरएवर लीव आउट करो, अलकासिम के फॉरएवर ये खुद कंपनी है। अब इसके अंदर हम कौन से प्रोडक्ट को जो प्रमोट, देखो मैंने आपको कहा कि एक प्रोडक्ट को आपने अपना ब्रांड बनाना है। ये प्रोडक्ट आपको जो आप जिस कम्युनिटी के साथ अटैच हो, जैसे आप अलकासिम के साथ अटैच हो, अलकासिम कम्युनिटी क्या करेगी, आपको वो जो बना बनाया ब्रांड प्रोडक्ट आपके हवाले कर देगी। अब वो कोई भी हो सकता है, डर्मा वाला का हो सकता है, डर्मा शाइन हो सकता है, उसके अलावा गोल्डन पर्ल में हो सकता है, लेकिन बशर्त इस्लामिक कम्युनिटी तो प्रोडक्ट भी कोई इस्लामिक चूज करेगी। बात यह है कि हमारी अर्निंग होनी चाहिए, ऑनलाइन अर्निंग जिस चीज के थ्रू मर्जी हो, लेकिन ये कि एक इस्लाम के दायरे में रह के हमें अर्निंग चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, और जो मैंने आपको एक एक वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन किया कि आप डिजिटल मार्केटिंग को कर क्या सकते हो और इसके बेनिफिट्स क्या है, और उसके अलावा इसके अंदर आपने लेके चलना, तो आपको इसकी जो ट्रिक पता होनी चाहिए कि जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, ये सेकंड नेम है इमोशन का। ये वो तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन अभी भी मेरा क्वेश्चन जो है वो क्लियर नहीं होता है कि मतलब कि आपने ब्रांड, एक ब्रांड आपको दे दिया था, वो ब्रांड जो है वो इस ब्रांड की फॉर्म में ही होगा, या फिर कोई ज्यादा आपने जैसे कि आप बता रहे हैं कि कोई ब्रांड कंपनी नहीं लेना है, आपने अपने से ब्रांड नहीं चुनना, क्योंकि आप अभी जो है ना स्टार्टअप है, ठीक है, आपके शेयर्स है, कंपनी आपकी नहीं है, ठीक है, आपके शेयर्स हैं। अब ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे तुम बाटा के अंदर काम करने जा रहे हो, उन्हें कहते हो कि आपकी दुकान है, इधर जूते सेल होते, मैं अपना जूता भी ला के बेचूंगा, ऐसा थोड़ी ना कर सकते हो। बेचोगे तो उन्हीं के ना, बेशक तुम्हारे वहां पे शेयर्स भी हैं, तुम प्रमोट बाटा को ही कर रहे हो, ऐसे प्रमोट यहाँ पे अलकासिम ही है, ठीक है, प्रोडक्ट भी उनका ही है, और ब्रांड जो है मतलब वो भी उन्हीं का, सब कुछ उनका है। आपका क्या है, शेयर्स है, आप जितना काम करोगे उस हिसाब से बेनिफिट उठाओगे। हमने सिर्फ अलकासिम को जो है वो प्रमोट करना है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ठीक है, डिजिटल अलकासिम ही मार्केटिंग होगा, प्रोडक्ट भी अलकासिम है, ब्रांड भी अलकासिम है, ठीक है, और प्रोडक्ट्स के जो आगे जो कैटेगरी है सारा कुछ, वो सब कुछ मैनेज किसने करना है, अलकासिम ने कर लेना है।